ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू स्केजलिंग। यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेना, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। सीपीयू स्केजलिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस में से किसी एक को चूज करता है सीपीयू के लिए। मतलब किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा ये डिसाइड होता है हमारा सीपीयू स्केजलिंग के जरिए। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये हमारी क्या है, रैम है जिसके अंदर हमारे 7 से 8 प्रोसेसेस लोड हैं और वेट कर रहे हैं सीपीयू के मिलने का। और यहाँ पे हमारा सीपीयू है और हम जानते हैं कि हमारा सिंगल सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ये डिसाइड करना है हमारा सीपीयू स्केजलिंग में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सीपीयू स्केजलिंग। सीपीयू स्केजलिंग का कंसेप्ट क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा हमारे ओल्ड सिस्टम किस तरह काम करते थे। हम इसको एनिमेशंस के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी रैम है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे टास्क 3 जाता है हमारे सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के दौरान उसे कई आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना था, जैसा कि कीबोर्ड से कुछ डेटा एंटर करवाना हो या प्रिंट करना हो कुछ, या फिर हार्ड डिस्क से कुछ डेटा रीड करना हो। तो उसके लिए चला जाता है हमारे आईओ डिवाइसेस के पास। तो टास्क 3 तो चला गया आईओ डिवाइसेस के पास, तो सीपीयू क्या करेगा, उस टाइम पे फ्री बैठा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वेट करता रहेगा टास्क 3 का कि भाई वो वापस आए, मैं उसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करूं, फिर जाके वो किसी दूसरे प्रोसेस को लोड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब इस टास्क 3 को वहां पे 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। जितना भी टाइम लगे उस टाइम के दौरान हमारा सीपीयू फ्री बैठा रहेगा। तो ये टास्क जब वापस आएगा हमारा सीपीयू इसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, फिर ये फिनिश होगा, फिर जाके हमारा टास्क 9 लोड होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो मसला हमारा वो मेन था वो ये था कि हमारा सीपीयू फ्री बैठा रहता था तब तक जब तक वो एक टास्क को कंप्लीट ना कर ले। अब चाहे उसे घंटा लगे 2 घंटा लगे। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारे पास आया गई सीपीयू स्केजुलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, अब ये किस तरह काम करेगी, अब यहाँ पे देखो टास्क 3 को चूज किया गया है प्रोसेस सीपीयू स्केजुलिंग के जरिए। तो यहाँ पे टास्क 3 एग्जीक्यूशन को जारी रखता है। अब इसको भी आईओ रिक्वेस्ट आ जाती है इस आईओ ऑपरेशंस के लिए, तो ये भी चला जाएगा हमारे आईओ ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा सीपीयू फ्री नहीं बैठेगा, सीपीयू क्या करेगा, अब वो तो चला गया टास्क 3 आईओ डिवाइसेस के पास। तो यहाँ पे हमारा टास्क 9 को हमारा सीपीयू स्केजुलिंग के जरिए सीपीयू के अंदर लोड कर लिया जाएगा। तो वो वहां पे अब टास्क सीपीयू हमारा क्या कर रहा, फ्री नहीं बैठा, अब टास्क 9 का काम कंप्लीट कर रहा है हमारा सीपीयू। तो जैसे ही टास्क 3 हमारा काम को कंप्लीट कर लेगा अपने को, तो ये वापस आके रैम में लोड हो जाएगा। क्योंकि सीपीयू बिजी है टास्क 9 में, तो इसलिए टास्क 3 को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही टास्क 9 कंप्लीट होता है फिर जाके वो इसको लोड कर लेगा टास्क 3 को, फिर इसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह हमारा काम करता है सीपीयू स्केजुलिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन साइकिल की। हमारा जो प्रोसेस है वो अल्टरनेट होता रहता है 2 स्टेट के दरम्यान, जो हमारी एक है हमारी सीपीयू ब्रस्ट और दूसरी है हमारी आईओ ब्रस्ट। अब सीपीयू ब्रस्ट क्या होती है, जो हमारा प्रोसेस टाइम गुजारता है हमारी सीपीयू के अंदर कैलकुलेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं सीपीयू ब्रस्ट। और उसके बाद हमारी आ जाती है आईओ ब्रस्ट, जो हमारा प्रोसेस टाइम स्पेंड करता है आईओ ऑपरेशन में, वेटिंग में, या आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम स्पेंड करता है वो हमारा आईओ ब्रस्ट कहलाता है। तो हमारा जो प्रोसेस है इन 2 स्टेट्स के दरमियान ही तब्दील होता रहता है। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिन विद सीपीयू ब्रस्ट। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा सीपीयू ब्रस्ट से, फॉलोड बाय आईओ ब्रस्ट। उसके बाद हम किस में चेंज हो जाता है हमारा आईओ ब्रस्ट में, और इसी तरह फिर दोबारा से सीपीयू में, और इसी तरह दोबारा से फिर आईओ में, और ये आखिर में जो हमारा फाइनल जो हमारा ब्रस्ट होगा वो सीपीयू होगा। ये इसी तरह चेंज होता रहता है तब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, इससे टर्मिनेट होने से पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा सीपीयू ब्रस्ट। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनेट। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपीयू स्केजुलिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आ जाता है मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी सीपीयू की पावर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। मैक्सिमाइज थ्रूपुट, यानी एक यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को कंप्लीट करना।
मिनिमाइज वेटिंग टाइम। पहले क्या होता था एक प्रोसेस को वेट करना पड़ता था जब तक सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर आईओ डिवाइसेस के पास चला गया वही प्रोसेस, फिर वापस आके सीपीयू के पास आके उसका एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है, तब जाके दूसरे प्रोसेस की बारी आती थी। लेकिन सीपीयू स्केजुलिंग के बाद जैसे ही प्रोसेस आईओ डिवाइसेस के पास गया, सीपीयू फौरन मेमोरी से दूसरे प्रोसेस को लोड कर लेता है, जिससे हमारा वेटिंग टाइम कम हो जाता है उस प्रोसेस के लिहाज से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सीपीयू स्केजुलिंग।